लाहौर का जमान पार्क सियासी मरकज बन गया। सियासी सरगर्मियां उरूज पर। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान से वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की अहम मुलाकात कुछ देर में होगी। कप्तान आईनी माहिरीन से भी मुशावरत करेंगे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबलियां छोड़ने की हिकमत अमली पर गौर होगा। कप्तान का खौफनाक यॉर्कर, पीडीएम में शदीद इख्तलाफात, असम्बलियां तोड़े या फौरी इलेक्शन कराएं। नून लीग और पीपल्स पार्टी में फासले बढ़ने लगे। पीपल्स पार्टी जल्द इंतखाबात की हामी, नून लीग इक्तदार छोड़ने पर तैयार नहीं। 13 जमाती इत्तेहाद में शदीद इंतशार, इंतखाबात की सूरत में सीटों की बंदरबाट शुरू। असेंबलियों की तहलील पर पीटीआई का आला सतह कमेटी ने सिफारिशात तैयार कर ली। जराए के मुताबिक कमेटी की असेंबलियां 20 दिसंबर तक तहलील करने की सिफारिश। शाह महमूद कुरैशी की जेर सदारत इजलास में सियासी सूरत-ए-हाल का जायजा लिया गया। कमेटी की सिफारिशात पर तारीख का हतमी फैसला इमरान खान करेंगे। असेंबलियों की तहलील से पीडीएम की सियासत खत्म, नून लीग की दफन होगी। शेख रशीद अहमद ने मुस्तकबिल की नई पेशगोई कर दी। कहा, जब भी इमरान खान असेंबली तहलील करेंगे तो कोई मेंबर बेवकूफ नहीं जो उसके साथ खड़ा नहीं होगा। लाहौर का फैसला फैसला कुन होगा। इमरान हुकूमत में सस्ते पेट्रोल का नारा लगाने वाले अपना ही मुतालबा भूल गए। कीमतों पर वावेला करने वाले आलमी मार्केट में सस्ते पेट्रोल के समरात अवाम तक मुंतकिल न कर सके। पेट्रोल की कीमत मुस्तहकम रखने को अपना कारनामा गर्दान डाला। हुकूमती मुआशी टीम आलमी मंडी में कीमतों पर वाज़े कमी के बावजूद अवाम को 1 रुपए का रिलीफ न दे सकी। इसी वक्त जो है ना सस्ता तेल मिल रहा है, मगर पाकिस्तानी अवाम को कोई रिलीफ नहीं दे रहा है। इनको जो गरीबों को रिलीफ देना चाहिए वो नहीं देते हैं। ये लोग ये अपना ही पेट भर रहे हैं। ये पेट्रोल की महंगाई की वजह से परेशानी है, हर चीज़ महंगी हो रही है, ट्रांसपोर्ट के किराए बढ़ रहे हैं। बिल्कुल नाअहल हुकूमत है। आलमी मंडी में इतना सस्ता होता जा रहा है, लेकिन हमारी हुकूमत बरकरार रखने को तैयार है। महंगाई के मारे अवाम चीख पड़े, उम्मीद मायूसी में बदल गई। पेट्रोल की कीमतें कम ना करने पर शहबाज हुकूमत को खरी खरी सुना दी। साबिक वज़ीर खजाना शौकत तरीन ने भी मामले पर मरियम नवाज के दावों को टोपी ड्रामे का नाम दे दिया। माहिर मुआशियात मुजम्मिल असलम कहते हैं, अवाम को पेट्रोल पर 20 रुपए का रिलीफ मिलना चाहिए था। से मेरी पार्लियामेंट की तस्वीर लगा के चलाएगी। मेरी बेटी 18 साल की बेटी को आधी रात को भेजी गई, मेरी फैमिली को भेजी गई। मेरी बेटी को जो टॉर्चर दिया गया वो रात के 2 बजे कांपती हुई आई है कि ये क्या चल रहा है, ताकि मेरा कोई मीडिया ट्रायल हो सके। स्वाति वीडियो का एक्शन रिप्ले, कमल शोजब निशाने पर आ गई। पीटीआई खातून रहनुमा ने मुबैना वीडियो का इंकशाफ कर दिया। रुवदास सुनाते हुए रो पड़ी। कहा, घटिया वीडियो मेरी 18 साल की बेटी को भेजी गई। सवाल करती हूँ, क्या कोई बर्दाश्त करेगा कि किसी के वालिदैन की वीडियो सामने आए? किसी माँ की वीडियो ऐसे बेटी को भेजी जाती है? आजम सवाती की गिरफ्तारी पर डॉक्टर यास्मीन राशिद ने सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री लाहौर में दरख्वास्त दायर कर दी। चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि आजम सवाती की गिरफ्तारी गैर कानूनी और सियासी बुनियादों पर की गई। सुप्रीम कोर्ट से अज़ खुद नोटिस लेने की इस्तदा। आम इंतखाबात से कबल बैलेट पेपर्स की तैयारियां। इलेक्शन कमीशन का खुसूसी फीचर्स पर मबनी बैलेट पेपर्स इस्तेमाल करने का फैसला। आम इंतखाबात में वाटरमार्क बैलेट पेपर्स का इस्तेमाल होगा। ज़राए इलेक्शन कमीशन के मुताबिक आम इंतखाबात के लिए 24 करोड़ बैलेट पेपर्स छापने का इम्कान है। मुल्क में रजिस्टर्ड वोटों की तादाद 12 करोड़ 21 लाख से जायद है। गुज़श्ता आम इंतखाबात में वोटर्स की तादाद 11 करोड़ 82 लाख थी। पिंडी टेस्ट का पहला सेशन मेहमान टीम के नाम। इंग्लिश ओपनर्स ने पाकिस्तानी बॉलर्स की दुर्गत बना दी। दोनों की तेज रफ्तार सेंचुरियां। वेंडिकेट 107 रन बनाकर जाहिद महमूद का शिकार बने, जबकि जैक क्रॉली को 122 रन पर हारिस राउफ ने आउट किया।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज़्यादा आवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई, बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज़ से। और उसके साथ भी 80% आवाम अगर आज आप देखें तो उसे बोल दिख रही है। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट, और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है। और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था और इसमें किसी किस्म जो कुछ एग्जैक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।